हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि वस्तुओं का प्रतिबिंब हमें गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं। तो पहले हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, फिर देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। इसके पहले हमने किरण आरेख का वीडियो बताया है, वो जाकर आप देखेंगे तभी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किरण आरेख का उपयोग किया जाएगा तभी बनाया जाएगा प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे पहला केस होता है, इसमें 6 केस होते हैं, लगभग 6 केस होते हैं। तो पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पर हो। कोई शीशा है एक, और उससे जब कोई वस्तु अनंत पर हो, यानी कुछ बहुत दूर हो, ज़्यादा दूर हो, वक्रता केंद्र से भी बहुत दूर हो, तो उसको बोलते हैं वह वस्तु अनंत पर स्थित है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब एक केस होता है। फिर होता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच कहीं भी तो वस्तु आ सकती है ना, तो इस बीच अगर स्थित होगी उसके लिए एक केस होता है। फिर उसके बाद होता है वक्रता केंद्र पर जब वस्तु स्थित हो। ये भी तो हो सकता है कि वस्तु वहाँ नहीं होकर यहाँ हो और पास हो दर्पण के, तो ये एक केस होता है। फिर इसके बाद होता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस बिंदु के बीच। तो ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच हो वस्तु और पास आ जाए, तो ये भी हो सकता है एक। फिर ये भी हो सकता है कि वस्तु फोकस पर ही आ जाए, फोकस पर आ जाएगी, तो भी एक केस हो सकता है। फिर एक और केस होता है कि ध्रुव और फोकस के बीच ही आ जाए वस्तु, तो क्या करेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच ही वस्तु आ जाए तो क्या करेंगे? तो ये 6 केस होते हैं। कितने हुए? 6 केस हुए ना, तो 6 केस होते हैं। तो इसमें हम आज पहला केस देखेंगे। पहला केस क्या होता है? तो पहला होता है जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत से हमने बताया था कि किसी भी वस्तु से, अनंत से जब प्रकाश की किरण हम लेते हैं तो उसको समांतर रेखा में लेते हैं। समांतर रेखा, समांतर मतलब कि अगर कोई दो रेखा हम खींचें, दो रेखा अगर खींचें तो उसके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो। हर जगह कहीं भी किसी बिंदु पे अगर माप दें तो हर जगह उस रेखा के बीच की दूरी बराबर हो, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जब हम किसी अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण लेते हैं तो समांतर लेते हैं, ठीक। तो समांतर, मान लीजिए यहाँ पे कोई बस ही खड़ा है, तो उससे हमने 2 या 3 ले सकते हैं। तो हमने अधिकतम, सबसे कम 2 ले सकते हैं, अधिकतम 3 ले सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 किरण लिया है। तो 2 किरण लिए हैं, एक ये है यहाँ से यहाँ तक, और ये कि ये है। पैरेलल हम लेते हैं ना, पैरेलल लेते हैं यानी समांतर लेते हैं किरण। जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो हम समांतर किरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से आते आते सारी किरणें समांतर हो जाती हैं। आपको पता है ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो वहाँ से वस्तु से तो चारों तरफ से प्रकाश निकलता है, तो वो टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन जब दूर से आएगा तो दूर से आते आते वह सीधा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक। तो अनंत से जब आता है तो पैरेलल आता है। तो एक रे को हम फोकस से गुजार देते हैं, फोकस बिंदु से गुजार देते हैं, इसलिए फोकस से गुजारते हैं। मान लीजिए आप इधर उधर से गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से किस सिचुएशन में क्या होता है। मान लीजिए फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच से आपने रे गुजारा तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो आपने किरण आरेख पढ़ा नहीं है कि फोकस और कर्वेचर सेंटर से हम रे गुजारेंगे तो कहाँ जाएगा, ये तो आपने पढ़ा नहीं है। तो ये नहीं होता है, इसलिए हम फोकस से गुजारते हैं। तो फोकस से गुजारते हैं तो क्या होता है? फोकस से जब भी गुजारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात वह किरण। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और फिर दूसरा इसके पैरेलल लेते हैं। देखिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पैरेलल नहीं है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल लेते हैं, तो ये देखिए कर्वेचर सेंटर से लेते हैं, कर्वेचर सेंटर से इसको लेते हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोकस है, यहाँ पे कर्वेचर है, इसलिए हमने ये लिया है कर्वेचर सेंटर से और फोकस से, ताकि हमने जिस किरण आरेख को पढ़ा है उसी का उपयोग यहाँ पे हो सके। तो इसको क्या करते हैं,
कर्वेचर सेंटर से गुजारते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कर्वेचर सेंटर से गुजारा जाता है तो यहाँ पे ये दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बना देती है। तो जब भी कोई किरण किसी दर्पण पे 90 डिग्री के एंगल से आती है तो वह फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वह आई थी। तो ये वापस चली गई। अब जहाँ पे ये दोनों किरण मिल रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है, उल्टा हो जा रहा है ना वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ से आते आते, और दर्पण उल्टा इसको करके यहाँ पे फोकस कर दे रहा है, यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब को फोकस कर दे रहा है और बहुत छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज करता है लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए ये छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तिरछा है लेकिन ये होना चाहिए सीधा। तो हमने जो बनाया है रे, ये पैरेलल नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे तिरछा बन गया। ठीक, अगर आप पैरेलल बनाएंगे तो एकदम फोकस पे बनेगा और एकदम सीधा लंब पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये पड़ेगा। तो ठीक, तो जहाँ पे रे काट देती हैं वहाँ से लंब डाल देते हैं मेन एक्सिस पे, वो रेखा जो होती है वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसको अगर हम यहाँ पे अगर कागज ऐसे लगा दें, यहाँ पे अगर ऐसे कागज लगा दें तो इस कागज पे हमको वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त हो सकती है, वस्तु की प्रतिबिंब इस कागज पे प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हम पर्दा भी तो लगा सकते हैं, सफ़ेद पर्दा, तो इस पे भी वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त हो सकती है। तो अवतल दर्पण में जब हम पर्दा लगाते हैं तो यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त हो जाती है। और देखिए, ये हमको जब वस्तु की प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और छोटा बना रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा बना रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर एक्स वाई अक्ष हो तो इधर होता है, राइट साइड में होता है प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो यहाँ पे मिरर के किस साइड में बन रहा है प्रतिबिंब? इधर बन रहा है ना, तो इसलिए इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस में हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या लेते हैं? यहाँ पे बनाते हैं एक्स और वाई अक्ष इस ध्रुव पे मूल बिंदु मानकर और इसी से पता करते हैं। तो देखिए, ये वस्तु की लंबाई प्लस में आएगी जबकि इसके प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आएगी और इसके दर्पण से बीच की दूरी भी माइनस में ही आएगी। और जब भी किसी प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी माइनस में आने लगे तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक यानी वास्तव में प्रकाश की किरण उसको मिलकर बनाती हैं, वास्तव में मिलकर बनाती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दोनों आपस में वास्तव में मिली है, रियल में मिल रही हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर नहीं मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये उल्टा है और छोटा है, इतना ही प्रतिबिंब की प्रकृति है। हमको कहाँ पे ये मिल रहा है? फोकस बिंदु पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? फोकस बिंदु पे मिल रहा है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित, वस्तु कुछ भी हो सकता है, बस गाड़ी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फोकस बिंदु पे हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी प्रतिबिंब का कुछ गुण होता है, जो इमेज बनता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो इसलिए हम इसके गुण को देखते हैं। तो देखिए, पहला गुण क्या होता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण 5 केस में तो वास्तविक बनाता है, 6वें केस में आभासी प्रतिबिंब बनाने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे जब अनंत पे वस्तु होती है तो ये बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमने बताया प्रतिबिंब वस्तु के आकार से अत्यंत सूक्ष्म बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, सबसे छोटा बनता है। यहीं पे फोकस पे आपने देखा है। ठीक, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, इमेज उसका उल्टा बन रहा था। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।